welcome back to my channel. So in the last video we have discussed few examples of line integral. So let us continue our example. So example number 6 is we have to evaluate f dot dr where f factor is this, c is the square in the xy plane. xy plane में अगर हम बात करें तो z component नहीं होगा, means k वाला component यहाँ पे present नहीं है, bounded by these lines. So पहले हम lines draw कर देते हैं. Suppose this is x-axis and this is y-axis. X is equal to plus minus 1. So x is equal to 1. It is a straight line parallel to y-axis. This is x is equal to 1. Next, x is equal to minus 1 is a straight line parallel to y-axis, but on the left hand side of the origin, and this is on the right hand side. Next we have y is plus and minus 1. Suppose y is 1 and y is here minus 1. So y is equal to 1 is a straight line parallel to x-axis. So this is your y is equal to 1. And here it is y is equal to minus 1. So ये square form होता है, इसकी sides को label कर लेते हैं a, b, c, d. a की value है x component is minus 1 and y component is minus 1. So minus 1 minus 1. यहाँ पे x component 1 है, y component minus 1 है. So 1 minus 1. c की बात करें, ये x is equal to 1 and y is equal to 1 लाइन के इंटरसेक्शन पे बन रहा है. So 1 1 and d component minus 1 1. So हमने यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर ली, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लेते हैं यहाँ पे. So basically हमें लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है c ओवर द कर्व c f डॉट dr, जिसको हम ब्रेक कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स में. मीन्स एट ए बी f डॉट dr प्लस बी सी f dot dr plus cd f dot dr plus da f dot dr. So basically r वेक्टर लिखते हैं. r वेक्टर xy प्लेन में होगा xi cap plus yj cap. So dr vector will be dxi cap plus dyj cap. तो हमें हर चीज में f डॉट dr फाइंड आउट करना. हम जनरल फाइंड आउट कर लेते हैं f डॉट dr की वैल्यू होगी क्या. दैट इज f वेक्टर लिखते हैं x स्क्वायर प्लस एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप. सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ओवर द लाइन ए बी. सो यू कैन राइट हियर ऑन लाइन ए बी. ए बी पे अगर हम बात करें, लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस 1. सो डी वाई की वैल्यू होगी हमारे पास 0. सो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है एट ए बी एफ डॉट डी आर. मीन्स इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर की वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स ओवर द कर्व सी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. अब यहाँ पे हम पुट करने डी वाई की जगह 0 मीन्स दिस टर्म इज 0 एंड वाई की जगह पुट करना माइनस 1. सो एक्स स्क्वायर वाई की जगह माइनस 1 एक्स डी एक्स एंड दिस टर्म इज 0. अब यहाँ पे देखना है कि x कैसे वेरी कर रहा है. a टू b में देखें तो x वेरी कर रहा है माइनस 1 से 1. सो आ जाएगा माइनस 1 से 1. इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं. एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1. So it will come out 2 by 3. Next we'll calculate on line BC. BC की बात करें, x की वैल्यू 1 है, dx की वैल्यू 0 है. So integral of on line BC f dot dr which is equal to integral over the curve f dot dr की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस एक्स वाई dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy. अब हमें यहाँ देखें तो dx 0 है, मीन्स ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी. सो इसको हम रब कर लेते हैं और x की जगह हमें पुट करना है y. तो सिर्फ ये इंटीग्रेशन बच जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. अब b टू c में y कैसे वेरी कर रहा है माइनस 1 से 1. सो माइनस 1 से 1 इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, आ जाएगा y प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस 1 से 1. सो इट विल कम 2 प्लस 2 बाई 3 दैट इज 8 by 3. Next we'll calculate on line CD. CD
लाइन की बात करें, सी डी लाइन है, y इज इक्वल टू 1 मीन्स dy 0 आएगा। सो इंटीग्रेशन हम बात करें एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर ये है, इसमें हमें y नहीं लिखना, सिर्फ हम x की टर्म लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, y वाली टर्म 0 है। आप एक स्टेप बढ़ा के लिखा जाए तो लिख सकते हैं। y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करिए, सी डी में, सी डी में x की वैल्यू 1 से -1, सो 1 से -1 यह आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से -1, इट विल कम आउट -2/3। सिमिलरली विल कैलकुलेट, लास्ट लाइन रह जाएगी ऑन लाइन डी ए। डी ए लाइन पे देखिए x की वैल्यू है -1, सो dx बन जाएगा 0। अगर dx 0 तो ये टर्म 0 है एफ डॉट डी आर की, सिर्फ ये टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ से देखिए हमें x की जगह पुट करना है -1, सो -1 का स्क्वायर इज 1। y की लिमिट्स अगर हम देखें d टू a में, यहाँ से लिमिट है 1 से -1, सो 1 से -1। इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं y प्लस वाई क्यूब बाई 3 -1 से 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा -8/3। तो सभी वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ रही है 2/3, नेक्स्ट टर्म की 8/3, नेक्स्ट टर्म की -2/3, नेक्स्ट इज -8/3, फाइनल आंसर आ रहा है 0। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू सेम है क्योंकि एक स्क्वायर है, ये साइड क्लॉकवाइज मतलब ये अब पॉजिटिव ले तो ये नेगेटिव, सो आपस में एक दूसरे का कैंसिल करेंगे इफेक्ट, तो देयरफॉर इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, वैसे भी 0 आ रहा है। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 7। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7, ये भी थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अबाउट अ ट्राइंगल वर्टिसेस आर गिवन टू यू एंड एफ की वैल्यू गिवन है, आपको एफ डॉट डी आर कैलकुलेट करना है। पहले हम ट्राइंगल प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि अगेन के क्या वेक्टर नहीं गिवन, सो एक्स वाई प्लेन में ही बात कर रहे हैं। सो 1 0 इज दिस पॉइंट, लेट दिस बी ए, नेक्स्ट है 0 1, लेट कर लेते हैं इसको बी, एंड -1 0, इसको लेट कर लेते हैं हम सी पॉइंट। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब हमें इसके अबाउट लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पे। अब हमें हर लाइन के अबाउट कैलकुलेट करना है। पहले जो लाइंस थी वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी या वाई एक्सिस के पैरेलल थी, कुछ इस टाइप से लाइंस थी, लेकिन यहाँ पे लाइंस क्या है हमारे पास, हमें लाइंस कैलकुलेट करने पड़ेंगी इक्वेशंस। पहले जो गिवन है वही देखते हैं। एफ की वैल्यू गिवन है वाई स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप। आर वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे, जेड 0 रहेगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन की बात की जा रही है। डी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब जो हमारा कैलकुलेट करना है हमें इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर ओवर द कर्व जो भी आपको गिवन है, ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। फर्स्ट एट द लाइन ए सी एफ डॉट डी आर, नेक्स्ट एट द लाइन योर सी बी, ए बी लिख लेते पहले, एफ डॉट डी आर, देन सी बी एफ डॉट डी आर। तो हम बात करते हैं एसी लाइन की, ओवर द लाइन एसी, यू कैन राइट हियर ऑन लाइन एसी। अगर आप तीनों को अलग अलग करके करोगे 3 पार्ट्स बना के, सो हमारे पास मिस्टेक होने की चांसेस कम है। एसी लाइन की बात करें, एसी लाइन सिंपल एक लाइन है जिसके पॉइंट्स गिवन है। अगर हम यहाँ पे एसी की इक्वेशन की बात करें, सिंपल जो है हमारे पास एसी की इक्वेशन निकल के आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास। देखिए एसी लाइन में हमारे पास फिक्स्ड है, क्या फिक्स्ड है, इस लाइन की इक्वेशन अगर हम लिखें, इट इज y इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो dy की वैल्यू हो जाएगी 0। उससे पहले हमें f डॉट डी आर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो f वेक्टर आपको गिवन है y स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट डी आर मीन्स डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। सो बन जाएगा y स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी वाई। सो हम कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन ओवर द लाइन ए सी एफ डॉट डी आर मीन्स इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब डी वाई 0 मीन्स ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिंपल रह जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स। वाई स्क्वायर डी एक्स रह जाएगा, वाई की वैल्यू 0 है, तो ये कंप्लीट 0 ही बन जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ए सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन ए बी के बारे में।
अब ए बी की इक्वेशन में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर एक पॉइंट गिवन है सो y माइनस, हम पॉइंट ले लेते हैं 0 1, सो y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 1। यहाँ पे लिखा जाता है स्लोप। स्लोप कैसे निकलते हैं? जो भी पॉइंट्स गिवन है y माइनस y1 ऐसे लिख लेते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x। सो ये हमने पॉइंट मान लिया 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1। सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 इक्वेशन बन जाएगी लाइन। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे dy जिसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो एफ डॉट डी आर है ना हमारा, एफ डॉट डी आर ओवर द लाइन ए बी, इसको हम सब x में चेंज कर लेंगे। सो एफ की वैल्यू है वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। क्योंकि हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर नहीं सकते, कोई यहाँ पे टर्म 0 बन नहीं रही, सो y की वैल्यू है 1 माइनस एक्स, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई की वैल्यू है माइनस डी एक्स, से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और x हमारे पास कहाँ से वैल्यू कलर देखते हैं, a टू बी x की वैल्यू 1 से 0 है, सो 1 से 0। अभी इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 1 टू 0। अपर लिमिट पुट करते हैं 0, से आ जाएगा माइनस 1 बाई 3। लोअर लिमिट पे फर्स्ट टर्म 0, नेक्स्ट हमारे पास अपर लिमिट पे 0 एंड लोअर लिमिट पे माइनस 1 बाई 3, से आ जाएगा माइनस 2 बाई 3। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे लाइन बी सी पे। बी सी की भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमें। हम पॉइंट ले लेते हैं माइनस 1 0, इस पे इक्वेशन लिखते हैं y माइनस 0 एक्स माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज एक्स प्लस 1। दूसरा पॉइंट आपको गिवन है 0 1, सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ से dy की वैल्यू आ जाएगी dx। अगेन हम f डॉट dr को x में चेंज करेंगे, सो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि f डॉट dr जो है x में चेंज होता है। इंटीग्रेशन y स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, यहीं पर चेंज करें तो डी वाई की जगह डी एक्स और वाई स्क्वायर की जगह बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। लिमिट्स देखनी पड़ेंगी हमें ओवर द लाइन बी सी। सो x की वैल्यू हमारे पास रेंज करिए 0 से माइनस, तो माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0, सो यहाँ से भी 0। अब लास्ट में हमें क्या करना है, जो मेन फॉर्मूला है इसको इक्वेशन नाम दे दो 1, इसके अंदर तीनों वैल्यूज पुट करनी है। मीन्स फर्स्ट वैल्यू है 0, दूसरी है माइनस 2 बाई 3, तीसरी है 0, फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस 2 बाई 3। मीन्स इसका लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है माइनस 2 बाई 3। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 8। इफ योर f vector is this, we have to evaluate f dot dr where c is the curve in xy plane। अगेन xy plane में गिवन है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख लेते हैं z होगा 0 consisting of the straight line from 0 0 to 2 0 then 3 2। सो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, this is your x plane, this is your y plane। 0 0 से पॉइंट शुरू है, फिर 2 0 पे गया है एंड 2 0 से फिर सपोज 3 2 पॉइंट हमारे पास 3 2 पॉइंट कुछ इस टाइप से यहाँ पे है। पहले यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से यहाँ हमारे पास कर्व गया है। सो इसका इंटरप्रेट करना है लाइन इंटीग्रल 0 a b नाम दे देते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा जो हमारा f डॉट dr है, c एट f डॉट dr वो ब्रेक हो जाएगा दो लाइन पे OA प्लस AB पे f डॉट dr, यहाँ पे भी f डॉट dr। सो बेसिकली फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं f डॉट dr, दैट इज 2x प्लस y i कैप प्लस 3y माइनस एक्स जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद dr। देखिए r वेक्टर बनेगा xi प्लस yj, क्योंकि z कॉम्पोनेंट 0 है, सो dr बन जाएगा dxi कैप प्लस dyj कैप। प्रोडक्ट करते हैं, आ जाएगा 2x प्लस y dx प्लस 3y माइनस एक्स dy। ये f डॉट dr की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट। उसके बाद हम बात करते हैं लाइन OA पे फर्स्ट।
मान लीजिए 0 0 होता है ओरिजिन से, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से 2 एंड y की वैल्यू फिक्स है 0 बिकॉज x एक्सिस होती है y इज इक्वल टू 0, से यहाँ से dy हमारे पास आ जाएगा 0. सो इंटीग्रेशन ओवर द लाइन ओ ए f डॉट डी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस वाई डी एक्स प्लस 3y माइनस एक्स डी वाई. यहाँ पर dy की वैल्यू 0 टर्म खत्म. इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस वाई डी एक्स, y की वैल्यू 0 ये भी खत्म. x वेरी कर रहे हैं 0 से 2 से आ जाएगा x स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 2 दैट इज 4. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे दिस इज ओवर द लाइन ओ ए एंड नेक्स्ट एट द लाइन ए बी. अब ए बी एक सिंपल लाइन तो है नहीं जो पैरेलल है, सो हमें यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी. इस लाइन के ए बी जो लाइन है, ए पॉइंट आपको गिवन है 2 0, बी पॉइंट आपको गिवन है 3 2. सो इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 2. यहाँ पर स्लोप लिखते हैं y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x. y माइनस 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, dy की वैल्यू आ जाएगी 2 dx. जब भी लाइन हमारे पास सिंपल नहीं गिवन तो हमें सारी चीज़ें x में बदलनी पड़ेगी. तो देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन होएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर ओवर द लाइन ए बी, ये हमारे पास हो जाएगा चेंज. f डॉट डी आर जो भी आपको गिवन है, ये गिवन है 2x प्लस वाई डी एक्स प्लस 3y माइनस एक्स डी वाई. डी वाई की जगह हम पुट करेंगे 2dx. देखिए पहले y की जगह पुट करना है 2x माइनस 4. सो फर्स्ट टर्म बन जाएगी 4x माइनस 4 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू वाई मीन्स 3 इंटू दिस, तो बन जाएगा 6x माइनस 12 माइनस एक्स. डी एक्स की जगह 2dx. डी एक्स कॉमन निकाले तो आ जाएगा 4x माइनस 4, यहाँ लिख लेते हैं 4x माइनस 4, 6x माइनस x इज 5x, 5 इंटू 2 10x माइनस 24 dx. आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 14x माइनस 28 दैट इज 14x स्क्वायर बाई 2 माइनस 28x. x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है अगर हम देखें ओवर लाइन ए बी 2 से 3 से आ जाएगा 7 इंटू योर x पर मीन्स 9 माइनस 4 इज योर 5 minus 28, 3 minus 2 is 1, 35 minus 28 that is 7. सो जो हमारा आंसर है वो इन दोनों को प्लस करके आएगा. सो यहाँ पे लिख लेते हैं ओ ए के अबाउट हमारे पास आया है यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे आया 7. सो 4 प्लस 7 11. सो 11 इज योर आंसर. So rest of the examples we'll discuss in the next video.